देखिए, कई मर्तबा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम अपनी पोर्टफोलियो तो बना चुके होते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसे सवाल ज़हन में आते हैं और इस तरह की बातें आती है कि भाई पुराने फंड यानी जिस फंड में हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वहाँ से पैसे निकाल कर किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें या किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। ख़ास तौर से ये बातें उस टाइम पे ज़्यादा आती हैं माइंड में जब कोई एनएफओ लॉन्च हो रहा हो नया नया, और उसके रिव्यू जब हम देखते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि भाई पुराने फंड से पैसा रिडीम करके इस नए वाले एनएफओ में डाल देना चाहिए। तो फाइनली मेरे कहने का यही मतलब है कि ऐसा करना सही है या नहीं है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कब ऐसा आपको करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, हम दोनों मैटर के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका भी कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें एनएफओ की, देखिए यहाँ पर दो तरह से लोग सोचते हैं। उनका सोच ये होता है कि भाई हम अपने पुराने फंड से पैसे को रिडीम करके एनएफओ में निवेश कर दें। और कभी कभी एनएफओ तो नहीं होता है, लेकिन मार्केट के अंदर ही कुछ पुराने फंड होते हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे होते हैं, तो ऐसा मन करता है कि भाई उस वाले फंड में हम अपने पैसों को निवेश कर दें। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं एनएफओ की बात करूं कि एनएफओ में आपको पुराने फंड से पैसे रिडीम करके एनएफओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात मैं तो ये कहता हूँ कि एनएफओ से आपको बच कर ही रहना चाहिए। क्यों बच कर रहना चाहिए? बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे, समझ रहे कि नहीं। एनएफओ से खास तौर से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बच कर ही रहना चाहिए एनएफओ से, इसलिए कि भाई एनएफओ जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही नया होता है। वो कैसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं होता है जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसला और ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये फंड अच्छा करने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा एनएफओ को हम कैसे कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं कि सेम कैटेगरी में कौन सा फंड है, यही तो हम देखते हैं ना। लेकिन वो जो एनएफओ है, वो जो नया फंड लॉन्च हुआ है वो तो बिल्कुल नया है ना, उसका तो पर्सनल अपना कोई रिकॉर्ड नहीं होता है ना, इसलिए वहाँ पर आपको बच कर रहना चाहिए। दूसरी बात, एक और भी बात मेन है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। मान कर चलिए कि आप XYZ किसी भी फंड के अंदर पहले से निवेशित है, उसमें आपको 10%, 12%, 14% का रिटर्न्स मिल रहा है, समझ रहे कि नहीं, 12-14% का रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन अगर आप उस पैसे को निकाल कर एनएफओ में निवेश करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको कितने % का रिटर्न्स मिलेगा इसका कोई था पता नहीं चलेगा, और कैसा रहने वाला है परफॉर्म, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती है जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं, आपको एनएफओ के अंदर निवेश करना ही है। कुछ ऐसा एनएफओ निकला जिसमें आप निवेश करेंगे ही करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया, आपको पसंद आने के पीछे का जो भी रीज़न हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आया, अब आपको निवेश ही करना है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भाई आप अपने पुराने फंड को रिडीम ना करें, बल्कि आप अपने पास से उसमें पैसे लगाने की कोशिश करें। आप देखिए कि आपके पास जो ही पैसे हो, अब वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इकट्ठे एक साथ पैसे लगाना भी नहीं चाहिए और इस चक्कर में आपको पड़ना भी नहीं चाहिए। आपके पास कम ही पैसे है तो कम ही पैसे से शुरुआत करें आप एनएफओ के अंदर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा लगाने के चक्कर में आप पुराने फंड को रिडीम कर दीजिए और ज़्यादा पैसा आप एनएफओ में लगा दीजिए, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और ऐसे भी एनएफओ में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालना चाहिए शुरू में। उसके परफॉर्म वगैरह को देखिए किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं आने वाले टाइम में, फिर आपको जैसा मर्जी होगा वैसा आप करते रहेंगे। लेकिन शुरुआत आपको कम से ही करना चाहिए और अपने पास के पैसे से करना चाहिए। तो यहाँ तक ये सारी बातें एनएफओ की हो गई। देखिए, अब कुछ लोगों को सब्र भी नहीं रहता है, वो पूरी मार्केट को ढूंढते रहते हैं कि भाई किधर पे अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, तो अपने पुराने फंड को रिडीम करते हैं, फिर नए फंड में रिटर्न्स की वजह से चले जाते हैं। फिर कभी उनको वहाँ पर भी सब्र नहीं होता है, वहाँ से भी रिडीम करके तीसरे में चले जाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा करके आप बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं बना सकते हैं, बल्कि जो आपकी पोर्टफोलियो में आपने जो फंड ले रखा हुआ है उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपका मन करे कि एनएफओ में जा रहे हैं तो एनएफओ के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर किसी फंड में जाने का मन करे तो फंड में कब जा सकते हैं। देखिए, फंड में आपको उस वक्त जाना चाहिए, एक फंड से रिडीम करके दूसरे फंड में उस वक्त आपको निवेश करना चाहिए जब आपका पहले वाला फंड बहुत ही लंबे समय से अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो प्लस आपको ये भी पता चल गया हो कि इसके अच्छा परफॉर्म ना करने के पीछे कुछ खास रीज़न है जो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म होने वाले नहीं हैं, तो आप जाकर ऐसे कंडीशन में आप नए फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि लंबे समय से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ रीज़न था जो ख़त्म हो चुका है, अभी अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसे स्रोत हो, कुछ ऐसे सूत्र हो जिनके माध्यम से अगर आपको ऐसा पता चल जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी आप
आपको पुराने फंड को रिडीम नहीं करना चाहिए। मतलब फाइनली अगर बहुत ही लंबे समय से आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आगे भी नहीं परफॉर्म करेगा तो आप ऐसे कंडीशन में नए फंड में शिफ्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि पुराने फंड को आप रिडीम करके चाहे एनएफओ में निवेश करें या फिर चाहे आप किसी मार्केट के दूसरे फंड में निवेश करें जो कि पुराना ही हो, चाहे वो कई साल पुराना हो, तो ये स्विच का सिस्टम हो गया। एक तरह से ये स्विच कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप स्विच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्विच करने पे आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट लोड भी लगते हैं। अगर आप एग्जिट लोड के पीरियड में अपने पुराने फंड को रिडीम कर रहे हैं और नए फंड में डालने वाले हैं तो पुराने फंड से जो आप रिडीम करेंगे तो वहाँ पर अगर एग्जिट लोड का पीरियड चल ही रहा है और उसी के अंदर अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, टैक्सेशन का भी मामला रहेगा। मानकर चलिए कि एग्जिट लोड का पीरियड खत्म हो गया, आप 365 दिन या फिर 15 दिन 30 दिन अलग अलग टाइम पीरियड रहते हैं अलग अलग फंड में, तो आप जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके बाद आप अपने फंड को रिडीम कर रहे हैं तो वहाँ पर एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा लेकिन टैक्स अभी भी लगेगा जो कि शॉर्ट टर्म टैक्स होगा। अगर 1 साल के बाद आप रिडीम कर रहे हैं तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म टैक्स होगा। तो यहाँ पर आपको एक तरह से नुकसान ही होता है। मतलब कहने का ये है कि बगैर मतलब का आप एक फंड से दूसरे फंड में जा रहे हैं तो एक तरह से आप स्विच कर रहे हैं। वो भी अगर आप स्विच एग्जिट लोड के पीरियड में कर रहे हैं तो एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और गौर करना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह का कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। देखिए एक्चुअली इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ मेरे पास हाल फिलहाल में अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर इस तरह के 2 सवाल आ चुके थे, इसीलिए मैं सोचा कि इस तरह की वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि बातें जो क्लियरली है वो आप तक पहुँच सके। देखिए एक बात मैंने कल की वीडियो में कहा हुआ था कि आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जिस भी फंड के साथ हैं, अगर आपको लगता है कि आपने किसी एडवाइज़र के ज़रिए पोर्टफोलियो बनाया है तो आपके कंडीशन और अपनी कंडीशन के हिसाब से आपने पोर्टफोलियो बनवाया होगा और वो बना चुके होंगे। दूसरी बात, अगर आप खुद ही बनाए हैं, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक पोर्टफोलियो बन गई है तो वहाँ पर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आप उस पोर्टफोलियो के साथ बने रहें। बार बार फंड चेंज करने से अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।